हाँ प्यारे बच्चों, आपने सूरदास जो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में निर्धारित है, सूरदास जी के पद आप पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आगे देखिए कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से उनकी मुरली चुराने का प्रयास कर रही हैं या योजना बना रही हैं। आप प्रसंग में लिखेंगे कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के मुरली को चोरी करने का प्रयास किया है या योजना बनाई है। देखिए क्या कह रहे हैं, सूरदास जी ने कितना बढ़िया वर्णन किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि सखी री मुरली लीजे चोर। करे हे सखी, हमें भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। देखिए, सखी री मुरली लीजे चोरी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली हमको चुरा लेनी चाहिए, ये एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। दूसरी सखी ने पूछा, भाई क्यों मुरली चुरा ली जाए उनकी? तो बताया, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर, जिसने भगवान श्री कृष्ण को सभी के प्रेम को तोड़ करके अपने बस में कर लिया है। बताया कि मुरली को हम इसलिए चुराएं क्योंकि उस मुरली ने सबके प्रेम को समाप्त करके उस भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। करे क्योंकि छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोड़। कहा वो एक क्षण के लिए भी कभी उस मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं। बताया छिनिक मतलब एक क्षण, घर भीतर, घर के चाहे अंदर हो या बाहर हो, निशिवासर चाहे सुबह हो या शाम हो, धरत में कबहू छोड़, कभी वो उसको छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी उसे हाथ में लिए रहते हैं और कभी ओष्ठों पर धारण करते हैं। कट कबहू खोसत जोर, और कभी कभी वे उसको कमर में खोस लेते हैं, अपने कमर में खोसे रहते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। पता नहीं किसने, पता नहीं उस मुरली ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है कि वे उस मुरली को अपने अंगों से हमेशा लगाए रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन संजनी बधो राग की डोर। गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण अब मुरली के प्रेम में बंध गए हैं, अब वे हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे। तो ये पद हुआ भाई। अगला देखिए, इसी में भगवान दूसरा वाला पद जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और उन्होंने इसमें अपनी व्यथा को बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से अपने मन की व्यथा को बताया है। क्या बताया? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। कह रहे हे उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। कहा वृंदावन गोकुल के बाग बगीचे, सघन माने अत्यंत घनी, कुंज की छाई लताओं की छाया। और प्रात समय माता जसमत नंद देख सुख पावत। सुबह सुबह माता यशोदा और नंद को देख करके मुझे अपार सुख की प्राप्ति होती थी। नैन माखन रोटी, बताया माखन रोटी दही सजाओ अतिहित साथ खवावत, कि वे माखन रोटी और दही सजा करके अत्यंत प्रेम पूर्वक हमको खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात। बताया कि हमेशा गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैं खेलता था, सब दिन हसत सिरात, पूरा दिन हमारा हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जत्तात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं, वह ब्रजवासी इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाकर के धन्य हैं कि जिनके घर भगवान, जिन यदुवंशियों के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। धन्यवाद।